नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। मेरे चैनल अमित्स टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विंटर के किन फ्लावर प्लांट को पिंच करना है और किन विंटर फ्लावर्स की पिंचिंग हमें नहीं करनी है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि विंटर फ्लावर्स प्लांट की पिंचिंग हम क्यों करें। जब हम किसी भी सीजनल प्लांट को पिंच करते हैं तब पिंचिंग के कुछ दिनों के बाद पौधे के नीचे साइड ब्रांचों की ग्रोथ ज़्यादा होती है और कई नई ब्रांचेस निकलती हैं। साथ ही साथ पौधे के तने की मोटाई भी बढ़ती है, जिससे हमारा पौधा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि पौधा बुशी और स्ट्रॉन्ग बनेगा। उदाहरण के लिए, जब हम गुलदाउदी के पौधे को पिंच करते हैं, उसके मेन ब्रांच को पिंच करते हैं तो उसमें नई साइड ब्रांच निकलती है और फिर जब हम नई साइड ब्रांचेस को पिंच करते हैं तो और ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा बुशी और स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स हमारे पौधे में खिलेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि पौधे की पिंचिंग हम कब करें। जब भी हम किसी पौधे को रिपोर्ट करें, चाहे गमले में हो या ज़मीन पर। जब प्लांट गमले या ज़मीन में लगाने के बाद थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, उसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाए और 2 से 3 इंच तक ग्रोथ शुरू हो गई हो, तब उस प्लांट को हमें पिंच करना शुरू करना है। दोस्तों, छोटे पौधों से हमें विंटर फ्लावरिंग प्लांट में फूल नहीं लेना है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें पिंचिंग कब तक करनी है। यदि आपने पौधे को सितंबर या अक्टूबर में लगाया है तो आपको दिसंबर के 15 से 20 तारीख तक पिंचिंग करनी चाहिए और दिसंबर के आखिरी सप्ताह से फूल लेने चाहिए। दोस्तों, गुलदाउदी के पौधे में पिंचिंग 15 नवंबर तक ही करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। विंटर के किस फ्लावर प्लांट को हमें पिंच नहीं करना है। जिस फ्लावर प्लांट को हम बल्ब या कॉर्म से लगाते हैं, उस फ्लावर प्लांट को हमें पिंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि इन सभी प्लांट में केवल मेन ब्रांच निकलती है, साइड ब्रांचेस नहीं निकलती हैं। अगर हम मेन ब्रांचेस को ही पिंच कर देंगे तो उसमें फ्लावर नहीं लगेगा। जैसे आप मेरा ये ग्लैडियोलस और एशियाटिक लिली का प्लांट देख रहे हो, इसमें पिंचिंग नहीं की जाती। दोस्तों, इसी तरह रैननकुलस और गजानिया के पौधे की भी पिंचिंग नहीं की जाती है। दोस्तों, पैंजी के पौधे को भी पिंच नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, अगर पौधा छोटा है तो उसमें फ्लावर नहीं खिलने देना है। जब उसमें फ्लावर नहीं खिलेगा तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी और साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेगी, तब इसमें ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि ये मेरा आप पैंजी का प्लांट देख रहे हो, मैं अभी इसमें फ्लावर नहीं ले रहा हूँ, मगर जनवरी के फर्स्ट वीक से मैं इसमें फ्लावर लेना स्टार्ट कर दूँगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमें इम्पेशंस, कैलेंडुला, गजानिया, सिनेनेरिया, प्रिमरोज, जरबेरा, डेजी, एस्टर आदि की भी पिंचिंग नहीं करनी है। दोस्तों, अब बात आती है कि हमें किन पौधों की पिंचिंग करनी है, जैसे गुलदाउदी, मैरीगोल्ड, साल्विया, वर्बीना, डायंथस, स्टॉक, पिटूनिया आदि। और अंत में दोस्तों, हम डहेलिया के प्लांट की पिंचिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपको डहेलिया के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर
लेने हैं तो आप इसकी पिंचिंग करें, लेकिन पिंचिंग करने से डहेलिया के पौधे में फूल की संख्या तो ज़्यादा होगी लेकिन उसका फ्लावर बहुत छोटा होगा। अगर आपको डहेलिया में बड़े फ्लावर चाहिए तो आप इसकी पिंचिंग ना करें। और अगर आप पिंचिंग कर भी रहे हैं तो डहेलिया की पिंचिंग केवल 1 से 2 बार ही की जाती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।